पास आता है। ठीक है, ये इसका मेन ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास एक आता है कि ये है हमारे पास सेंट्रल कंपार्टमेंट, ये है हमारे पास पेरिफेरल कंपार्टमेंट या टिश्यू। पेरिफ्रीज मतलब टिश्यूज़ ही होते हैं। ठीक है, सेंट्रल कंपार्टमेंट्स, इधर से हमारे पास ड्रग आई, वो टिश्यूज़ में जाएगी। ठीक है, टिश्यूज़ से फिर से वापस आ सकती है और एलिमिनेशन यहाँ से होगी। अब देखो सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो ड्रग होगी, ड्रग की कंसंट्रेशन को हम DP कहेंगे, मतलब वो प्लाज्मा के अंदर है। वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ इन द प्लाज्मा, और कंसंट्रेशन होगी तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन। उसके बाद पेरिफ्रीज में अगर कोई ड्रग होगी तो वो DT होगी, वॉल्यूम होगा तो वो VT होगा, और कंसंट्रेशन होगी तो वो VT होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं ये 1 कंपार्टमेंट है और ये है 2। ठीक है, जब हमारे पास ड्रग सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में मूव कर रही है तो उसको कहते हैं, उसका कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट होता है 1, 2, मतलब K12। ठीक है, जब वो पेरिफ्री से सेंट्रल कंपार्टमेंट में मूव करेगी तो वो होगा K21। ये इसको इस तरह से करते हैं K1 × 2, या फिर इसको इस तरह से भी K12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास K12 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसी ने बोल दिया कि K12 हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू K21, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफ्रीज में जा रही है। ठीक है, ये हो गया। और अगर किसी ने बोला कि K12 ज़्यादा है तो इसका मतलब है पेरिफ्रीज से ज़्यादा वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में ज़्यादा ड्रग जा रही है। ठीक है, ये समझ आ रही है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन द टिश्यू कंपार्टमेंट, मतलब पेरिफेरल कंपार्टमेंट। टिश्यूज़ यही होगा। ठीक है, ये टिश्यूज़ के अंदर जब ज़्यादा होगी तो इसका क्या है कि DCT/DT, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन द ड्रग कंसंट्रेशन इन द टिश्यू। ठीक है, CT मतलब टिश्यू के अंदर इसकी कंसंट्रेशन है। जब देखो टिश्यू की बात करते हैं, मतलब इसके अंदर ज़्यादा है तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी, K12 ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग सेंट्रल से पेरिफेरल में जा रही है, तभी तो ज़्यादा इसके अंदर कंसंट्रेशन हुई है, क्योंकि K12 ज़्यादा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, K12 CP, मतलब K12 जो है प्लाज्मा से निकली है, और K21 CT, इसका मतलब है कि इस कंपार्टमेंट में ज़्यादा थी और इसमें गई है, तो उसके बाद ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, टिश्यू की बात हो रही थी। अब अगर हम इसी तरह कंपेयर करें कि प्लाज्मा या सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग देखें, तो रेट ऑफ ये प्लाज्मा कंपार्टमेंट ये वाला है। ठीक है, इस कंपार्टमेंट के अंदर कैसे ड्रग जाएगी, जब हमारे पास K21 ज़्यादा होगा, क्योंकि K21 ज़्यादा होगा तो मतलब पेरिफेरी से ज़्यादा ड्रग जो है वो सेंट्रल में मूव कर रही है, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे CT - K12 CP। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप अगर हमने फाइंड करना है बिटवीन द अमाउंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन